प्रिय दर्शकों, केरल के कोझिकोड में ट्रांसजेंडर पुरुष के बच्चा पैदा करने पर विज्ञान और कुदरत को लेकर बहस शुरू हो गई है। जिया पावल और जाहद फाजिल ने सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन देखें तो आयुर्वेद में भी पुरुष के बच्चे पैदा करने का उदाहरण है। कल्पना कीजिए, आपके पड़ोस में कोई पुरुष मां बन गया। देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पुरुष और मां? जी हां, सुनने में तो जरूर अटपटा लग सकता है, लेकिन प्रकृति के नियम के मुताबिक जो जन्म दे वो अगर मां है तो उस पुरुष को भी मां क्यों ना कहा जाए जिसने बच्चे को जन्म दिया हो। केरल के कोझिकोड शहर में एक ऐसा ही पुरुष मां बन गया है। जाहिर है उस पुरुष ने विज्ञान और कुदरत को एक नई चुनौती दे दी। पेशे से डांसर जिया पावल नामक वह ट्रांसजेंडर पुरुष अब देश ही नहीं, दुनिया भर में सुर्खियों के केंद्र में है। उसने ट्रांसजेंडर जाहद फाजिल से शादी की और बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब हम इतिहास, पुराण, शास्त्र और मिथक का अध्ययन करते हैं तो वहां भी हमें ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं जब पुरुषों ने बच्चा पैदा किया है, यानी जिसे हम आज चमत्कार कह रहे हैं, उसके नजीर हजारों साल पहले से भी मौजूद थे। दरअसल इंसान तब से प्रकृति को चुनौती दे रहा है जब से उसका अस्तित्व पृथ्वी पर है। जरूरतों और स्पर्धाओं के आगे इंसानों ने हमेशा नए नए इजाद किए हैं। दुनिया में 25 जुलाई 1978 की तारीख इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि इस दिन विश्व का पहला परखनली शिशु पैदा हुआ था। यह प्रक्रिया भी विज्ञान और प्रकृति के लिए चुनौती थी। दुनिया ने पहली बार जाना कि बच्चे पैदा करने के लिए स्त्री की कोख की जरूरत नहीं है। कोई हैरत नहीं कि तब से लेकर आज तक करीब 10 लाख बच्चे इस प्रक्रिया से जन्म ले चुके हैं। विज्ञान का विकास क्रम समझिए। अब पुरुष अपनी कोख से बच्चे पैदा करने लगे हैं। भारत से पहले ऐसा वाकया अमेरिका में देखने को मिल चुका है। अमेरिका में साल 2007 में थॉमस बिएटी नाम का ट्रांसजेंडर शख्स बच्चे को जन्म दे चुका था। उसे दुनिया का पहला प्रेग्नेंट फादर कहा जाता है। साल 2002 में उसने अपना लिंग परिवर्तन कराया था। इसके बाद साल 2022 में भी ऐसा ही वाकया सामने आया। शहर था अमेरिका का लॉस एंजल्स। यहां के रहने वाले वेनेट कास्पर विलियम्स ने एक बच्चे को जन्म दिया था। वह ट्रांसजेंडर पुरुष था। उसने 37 साल की उम्र में बच्चे को पैदा किया था। उसने 2017 में प्रेम किया था और साल 2019 में शादी की थी। शादी करने के पीछे उसकी मंशा बच्चे को खुद जन्म देने की थी और इसके लिए वह वैकल्पिक वैज्ञानिक तरीके की तलाश करने लगा था। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उसने शादी से 4 साल पहले 2015 में लाखों रुपए खर्च करके अपने ब्रेस्ट का ऑपरेशन करवा लिया था। पहले अमेरिका और अब भारत में भले ही पुरुष के मां बनने का मामला सामने आया हो, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके नजीर सृष्टि की थी और इसके उत्पत्ति और वैदिक काल में भी दिखाई देते हैं। भारतीय मिथक के मुताबिक जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर से मनु और स्वरूपा को जन्म दिया था। इसी तरह ऋग्वेद में भी पुरुषों के बच्चा पैदा करने का जिक्र है। ऋग्वेद की कथा के मुताबिक राजा ईल ने ईला बनकर बच्चे को जन्म दिया था। कहानी कुछ इस प्रकार है। मनुपुत्र राजा ईल भटकते हुए अंबिका वन में चले गए और शिव पार्वती के शाप के चलते वह स्त्री में बदल गए। अपना बदला हुआ रूप देखकर उन्होंने अपना नाम ईला रख लिया। यहीं उसकी मुलाकात आर्षि बुद्ध से हुई। दोनों के विवाह किया, जिसके बाद ईला ने पुरुरवा को जन्म दिया। वही पुरुरवा जिसका अप्सरा उर्वशी से प्रेम हुआ था। बाद में पुरुरवा ने अपनी मां को शाप मुक्त कराया, जिसके बाद ईला फिर से राजा ईल में परिवर्तन हो गया। दरअसल शिव पार्वती अंबिका वन में जिस वक्त प्रेम में लीन थे तभी कुछ आर्षि वहां आ गए और उनका प्रेमालाप भंग हो गया। नाराज होकर शिवजी ने शाप दे दिया कि जो भी अंबिका वन में प्रवेश करेगा वह तुरंत स्त्री में बदल जाएगा। इस शाप के सबसे पहला शिकार राजा ईल हुए थे।